हेलो एवरीवन, मैं हूँ आर्किटेक्ट हरीश निखाड़े, ड्रीम होम नागपुर से। आज अपन जानेंगे कि जब कोई भी प्रॉपर्टी आप परचेस करते हैं तो कौन से 9 इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आपने ज़रूर देखना चाहिए। और वो प्रॉपर्टी के 9th डॉक्यूमेंट अगर क्लियरेंस है तो आप वो प्रॉपर्टी बाय करने के लिए जा सकते हैं। जैसे हम प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो हमें 10 टाइप के डॉक्यूमेंट्स चेक करना पड़ता है। 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। उसमें सबसे पहले आती है सेल डीड, उसके बाद आपका आता है गिफ्ट डीड, और फिर उसके बाद आता है आपका एक डॉक्यूमेंट आता है कन्वेंस डीड। तो सेल डीड जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें प्लॉट्स रिलेटेड सारी इंक्वायरी लिखी होती है कि प्लॉट कितने स्क्वायर फीट का है, और प्लॉट के राइट साइड में कौन सा प्लॉट नंबर है, लेफ्ट साइड में कौन सा प्लॉट नंबर है, और सारी चीज़ें वो सेल डीड में आपको मिल जाएंगी। गिफ्ट डीड यानी ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कि कोई फादर मदर या कोई ब्रदर किसी अपनों को वो जो प्रॉपर्टी है वो गिफ्ट में देता है, उसे गिफ्ट डीड बोलते हैं। और उसके बाद आता है कन्वेंस डीड। कभी कभी ऐसा भी होता है जो डेवलपर होता है वो फर्स्ट टाइम जब उसका प्लॉट सेल आउट करता है तो वो एक कन्वेंस डीड भी दे सकता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन से हैं। एक रहता है टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट, टाइटल ऑफ चेन डॉक्यूमेंट। तो वो भी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कोई सी भी प्रॉपर्टी बाय करते हो तो टाइटल ऑफ चेन डॉक्यूमेंट आपको चेक करना है। टाइटल ऑफ चेन डॉक्यूमेंट यानी कि फर्स्ट ओनर सेकंड ओनर को सेल आउट करता है, सेकंड थर्ड को करता है, थर्ड फोर्थ को करता है। तो फोर्थ ओनर जब उसका एक्चुअल ओनर बनता है तो उसने जो पहले जो 3 ओनर होते हैं उनके चेन ऑफ डॉक्यूमेंट चेक करना चाहिए। सारी चीज़ें उसमें आपको कवर अप मिल जाती है, यानी उनकी सेल डीड हो गई, आक्यू पत्रिका हो गई, टैक्स पावती हो गई। ये जो डॉक्यूमेंट है वो जो फर्स्ट 3 ओनर है वो लोगों के क्लियरेंस है या नहीं है, वो एक फोर्थ ओनर जो होता है जो परचेस कर रहा है प्रॉपर्टी, उन्होंने वो चीज़ देखना चाहिए। उसके बाद आएगा कि ये जो डॉक्यूमेंट होते हैं ये सारे जब क्लियरेंस होता है तभी फोर्थ ओनर ने वो पर्टिकुलर लैंड परचेस करना चाहिए। और इफ़ कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग होता है तो आपको वहाँ पे किसी का बैंक लोन हो सकता है, इसलिए वो बीच में वो डॉक्यूमेंट मिसिंग है, इसके कारण आपके साथ प्रॉपर्टी फ्रॉड हो सकता है। तो आपको वो चीज़ ध्यान में रखनी है। ये हो गए आपके 2 डॉक्यूमेंट। तीसरा डॉक्यूमेंट आएगा आपका इनकम्प्लीटमेंट सर्टिफिकेट। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। ये डॉक्यूमेंट का मतलब ये होता है कि पर्टिकुलर वो लैंड वो पर्टिकुलर ओनर के नाम पे है या नहीं है, इस चीज़ का आपको वो एनकम्प्लीटमेंट सर्टिफिकेट से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। और इफ़ वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट नाम से जाना जाता है वो डॉक्यूमेंट। और उसके बाद आपको इफ़ वो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं होता है तो आपको कोई लॉयर के ज़रिए वो चीज़ आपको मिल सकती है, यानी लॉयर के ज़रिए आप ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट निकाल के प्रॉपर्टी सर्च करके ही प्रॉपर्टी लें। ठीक है। फोर्थ डॉक्यूमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कोई बिल्डर जब ओनर को वो सेल आउट करता है प्रॉपर्टी तो आपको एक कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट और एक ओसी कॉपी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट आपको तब मिलता है जब वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई है, यानी अभी रेडी टू मूव है, जाने के लिए एकदम पोजीशन उसका रेडी है। और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट यानी जब वहाँ पर सारी चीज़ों की फैसिलिटी अवेलेबल हो जाती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर मीटर हो गया, उसके बाद आपका सीवेज लाइन हो गई, सारी चीज़ें प्रॉपर कंप्लीटेशन रहती है तो आपको ओसी मिल जाती है, यानी ऑक्यूपेंसी आपको मिल जाती है। अगर कोई बिल्डर आपको ऑक्यूपेंसी नहीं देता है तो इफ़ आप नेक्स्ट टाइम वो फ्लैट या पर्टिकुलर लैंड सेल आउट करने का सोचते हैं तो वहाँ पे आप अटक जाओगे, फिर आपको सेल आउट करने के लिए थोड़ी दिक्कत जाएंगी आगे। तो ओसी की भी उतनी ही ज़रूरत रहती है जब आप कोई प्लॉट या फ्लैट परचेस करते हैं तो। फ्लैट जनरली बिल्डर फ्लैट ही सेल आउट करते हैं तो आप पर्टिकुलर प्लॉट के लिए तो ओसी अवेलेबल नहीं रहती है, तो आप फ्लैट के लिए ही आपको वो अवेलेबिलिटी मिलेंगी। या पर्टिकुलर कमर्शियल स्पेस आप कोई लेते हैं या कोई मॉल में स्पेस लेते हैं तो उसलिए ही आपको ओसी की ज़रूरत रहेगी।